जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो लाने की कोशिश रहती है और आजकल हम लोग जो है हिमाचल की वादियों में जो है हसीन वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए, जिससे जो है आपका जो मनोबल है या आपका जो इच्छा रहती है कि आप जो है हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। तो हमने सोचा क्यों ना अपने भक्तों के साथ जो है हमारी वार्तालाप कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यही है कि संकट अगर आपके शरीर के ऊपर है, संकटधारी कोई भी इंसान है, कोई किसी के भी शरीर में, चाहे वो लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, तो उनको किस तरह से जो है बालाजी की पूजा पाठ करनी चाहिए, ये संकट वाले रोगी को जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आपका परिवार सुखमय हो और जिस व्यक्ति में संकट है वो प्रतिदिन इस प्रकार की भावनाएं उनके मन में चलती रहती हैं कि जब भी वो पूजा करने बैठते हैं या तो उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा वजन आ जाता है या उनसे पूजा नहीं की जा सकती। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था कि जो कई व्यक्तियों ने क्वेश्चन इस प्रकार से रखे हैं हमारे पास कि गुरुजी हम पूजा करते हैं लेकिन पूजा कर ही नहीं जा रही, शरीर के अंदर ऐसे तनाव बना रहता है कि खिंचाव आता है और पेशी का असर आता है। तो देखिए, जो शरीर के अंदर ऐसी एनर्जी है, जो पेशी खाता है शरीर, उस शरीर के अंदर जो चीज़ वास करती है वो उस शरीर में रमी हुई होती है। उस शरीर में रमी होने के कारण उसका जो स्वभाव होता है वो वैसा ही हो जाता है जैसा उस संकट का होता है। तो शरीर के अंदर जैसे ही वो कोई शुद्ध या कुछ पवित्र कार्य करने के प्रति चेष्टा करते हैं या कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत संकट अपना प्रकोप बनाने लग जाता है और शरीर पर उसको पूजा करने से रोकता है बार बार। अब बार बार पूजा करने से रोकता है, वो बार बार कोशिश करते हैं, फिर शरीर को कईयों को खेल आ जाती है, पेशी आ जाती है, तो पेशी आ जाती है फिर वो खेलने लग जाते हैं उसमें। फिर उनकी वो सुंदर कांड का पाठ करें या कोई सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये क्या करते हैं कि इनको करने से रोकते हैं। तो रोकने से, क्योंकि अगर आपका शरीर ही शुद्ध होने लग जाएगा, शरीर के अंदर से ही जो चीज़ है वो बाहर आने लग जाएगी, तो संकट कहाँ रह गया? फिर संकट कहाँ रह गया? फिर संकट की कोई बात ही नहीं रही। फिर तो शरीर याचना कर रहा है, पूजा कर रहा है, कृपा कर रहा है, परमात्मा की कृपा पाने के लिए आतुर हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, बार बार उनका ऐसा इस प्रकार का प्रयास रहता है कि वो आपकी इस प्रकार की पूजा को खंडित करते हैं और आपकी पूजा को रोकते हैं। तो अब आपने किस प्रकार से अपने आप को मजबूत बनाना है और किस किस चीज़ों का परहेज कर कर आपने चलना है। जो संकटधारी होता है, संकटधारी का मतलब होता है जिसके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी वास करती हो और सकारात्मक ऊर्जा जिसके अंदर हो, उसके अंदर शक्ति, नकारात्मक नहीं सकारात्मक ऊर्जा जिसके अंदर होती है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, और जिसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है तो सकारात्मक ऊर्जा उसके समीप जाती है। लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा वो इतनी प्रभावशाली होती है कि बंदे की जो मनोस्थिति होती है ना, उसके ऊपर पूरी तरीके से पकड़ बनाए हुए होती है। तो व्यक्ति जो होता है वो उस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। तो आपने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किस प्रकार का प्रयास करना है, कैसे श्री बालाजी महाराज की आप पूजा कीजिए, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस संकट को हरा सकते हो। संकट को हराने के लिए पहले उसकी मानसिकता को पकड़ो। जो संकटधारी होता है वो मानसिकता तरीके से कमज़ोर हो जाता है, उसके तरीके से उसको पता है क्या, एक साइको की बीमारी हो जाती है एक किस्म की, कि जैसे कि मेरे शरीर के ऊपर पेशी है, मेरे को तो पेशी आ जाएगी, मेरे को तो ये होता है, मेरा तो शरीर टूट रहा है, मेरा तो सिर भारी हो रहा है। देखिए, ये तो उसकी चालें हैं, ये तो उसने करनी ही करनी है। पहला नंबर तो आपको घर में हनुमान चालीसा साउंड में नहीं सुननी। अगर आप साउंड में हनुमान चालीसा सुनोगे या कोई भी हनुमान जी के भजन सुनोगे तो नेचुरल सी बात है वो जो शरीर पर जो संकट है वो आकर ज़रूर खेलेगा।
आपने उक्त पूजा किस प्रकार से करनी है? अपने मुख के बोल से करनी है, अपने मुख के स्वर से करनी है। जब आप अपने मुख के स्वर से पूजा करने लग जाओगे तो यकीन मानिए जो संकट है उसका प्रभाव जो है वो कमज़ोर होगा। अब किस प्रकार से पूजा करनी है मैं आपको ये बता रहा हूँ। संकट की स्थिति क्या है, वो आपके दिमाग को पकड़ता है, उसको पता है कि इसकी हद क्या है, या आपके नीचे के लेडीज़ के नीचे के पार्ट को पकड़ता है, जेंट्स के भी पार्ट कई बार नीचे के पार्ट को पकड़ता है। तो कई संकट इस प्रकार से होते हैं। जब आप पूजा करने बैठते तो आपकी जो देह होती है वो पूरी तरीके से भारी हो जाती है, जो आपका शरीर होता है उस पर एक किस्म का वजन आ जाता है। तो आपने उस देह को किस प्रकार से हटाना है? जब भी आप हनुमान जी की पूजा कीजिए तो हनुमान जी को हनुमान जी का बल याद दिलाइए। जब तक आप हनुमान जी को बल याद नहीं दिलाओगे तो वो आपकी रक्षा करने के लिए आतुर नहीं होंगे, क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ है। पहले आप उनको बल याद दिलाइए। बल याद दिलाने के लिए उन्हें एक ही मंत्र की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो कौन सा मंत्र है? कि जय श्री राम। जब आप जय श्री राम की एक माला कंटिन्यू करोगे, और पूजा याचना करने से पहले जय श्री राम की आपने माला ही करनी है। उस माला के करने के दौरान आपका शरीर भारी हो, शरीर टूटे या कोई पेशी आने की संभावना हो, तो उसको आपने तुरंत अपने अंदर से मजबूत जय श्री राम, जय श्री राम, इसमें आपने आपको पूर्ण तरीके से मजबूत करना होता है, ताकि संकट आपके ऊपर अपना प्रकोप ना बना पाए, संकट आपके ऊपर हैवी ना हो पड़े। तो आपने अपने अंदर से अंदर की जिसके अंदर की आत्मा जग जाती है उसमें फिर बाहर की आत्मा प्रवेश नहीं करती। वो क्या करेगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना आपको इसी तरीके से परेशान करेगा, कंटिन्यू इसी तरीके से परेशान करेगा। और जब वो उसको पता है, उसको आपकी रीडिंग पावर का पता है, उसकी आपकी मस्तिष्क की पावर का पता है कि ये व्यक्ति का जो हद है इतनी ही है, इससे ज़्यादा इसकी हद नहीं है, इसके ज़्यादा ये टूट ही जाएगा। क्योंकि वो अच्छी तरीके से आपके बारे में जान लेते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये संकट जो जिसके शरीर पे मैं वास करता हूँ ये मेरा ही तो शरीर है, मैं अपने अकॉर्डिंग ही तो चलाऊंगा। तो वो उसी प्रकार से आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसी प्रकार से आपको बार बार तंग करते हैं। सिर्फ आपने उनके प्रेशर को हटाना है। वो कितना भी, अब जो सी लेडीज हैं उनको मेंसेस पीरियड में मेंस्ट्रुअल पीरियड में कर देगा, तो आपने उस पीरियड के होने के बाद अपने पूजा को कंटिन्यू करना है, पूजा नहीं छोड़नी। अगर आप सोचते हो कि मैं हनुमान चालीसा उसके द्वारा सुनूंगी संगीत के द्वारा, तो सुनने का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन जो मुख से वाच करने का प्रभाव पड़ता है उसको अंदर से आवाज़ निकलती है। जैसे कि आप कभी भी देखो, बाहर से आप सुन रहे हो जय श्री राम, कोई और बोल रहा है, अगर आपके कानों में आवाज़ आ रही है, वो आपके एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग तो आएगी, लेकिन एक अंदर से राम, जय श्री राम, तो अंदर से जो ऊर्जा उठती है उस ऊर्जा को संकट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी क्या है, जैसे कि 2 गिलास है, एक गिलास खाली है और एक गिलास भरा गया है। आप जो खाली गिलास है उस गिलास का नाम है, मान लो गिलासों के नाम है ए और बी। ए गिलास संकट का, बी गिलास बालाजी का, ठीक है जी। तो ए गिलास जो है वो भरा पड़ा है और बी गिलास जो है वो खाली है। इस वक्त ये 2 गिलास आपके पास है पड़े। अब आपका क्या है, आपका जो बालाजी का गिलास है वो खाली है। अब संकट का पानी इधर डालना है, बस इधर डालना है, कंटिन्यू रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप संकट के ऊपर हैवी होगे और संकट आपका गुलाम होगा, समझ गए, और आपके अंदर की पॉजिटिविटी जो है वो बाहर आएगी। वो मानसिक तौर पे आपको तोड़ता है। वो क्या करेगा, जो संकटधारी होगा उसके शरीर पे उसको पता है कि इसके ये लालची है, खाने का लालची है, क्रोधी है। तो इस प्रकार की इंडिकेटर को आपने बर्दाश्त करके चलना है। जब आप पूजा के दौरान कर रहे हो, कंटिन्यू आपने अपने आप को रीड करना है, अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ। जब आप अपने आप को पहचानने लग जाओगे तो संकट की पकड़ से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपकी खुद की बुद्धि को वो काम नहीं करने दे रहा। अगर खुद की बुद्धि हो तो बाप को बाप समझे बंदा, बेटे को बेटा समझे, माँ को माँ समझे। जब खुद की बुद्धि काम नहीं करती तो संकट हमारी बुद्धि को ग्रस्त कर लेता है। और जो संकट वाला व्यक्ति होता है उसको अधिकतर ब्रह्मचारी रहे तो ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि ब्रह्मचारी के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है। कभी हम ब्रह्मचारी पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि जब ब्रह्मचारी ऊर्जा जब अंदर से जागृत होती है तो संकट भी कहीं ना कहीं शरीर में वास नहीं करते। आज संकट आपको परेशान कर रहे हैं अपनी गति करने के लिए, क्योंकि उनकी मानसिकता खराब है। तो इस प्रकार से आप अगर कंटिन्यू इस प्रकार की समझ कर आप पूजा अर्चना करोगे, अपने आप को पॉजिटिव बनाकर करोगे, सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावशाली बनाकर आप पूजा करोगे, तो यकीन मानिए संकट आपके ऊपर हैवी नहीं होगा। और नित्य नेम
नित्य नेम ही आपने पूजा करनी है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। एक नियम बना लीजिए कि सुबह उठते ही मैंने जो ये पानी जो याचना करनी है, मैंने कुछ खाना ही नहीं, सबसे पहले प्रभु का सिमरन करना है। उस सिमरन करने के बाद ही मैं अन्न का निवाला अपने अंदर लूँगा। और जब आपका इस प्रकार का नियम हो जाएगा ना, तो अंदर से एक आवाज़ और निकलेगी कि नहीं, हम कुछ चीज़ का सेवन नहीं कर सकते। हमारे जो संकटधारी होता है उसको अपने शरीर पे नियम बना के चलने चाहिए। जब वो नियमों पे खड़ा हो जाएगा, पहले वो अपने आप को पहचानना सीखे, फिर उसके बाद दूसरों को जानना सीखे। अपने आप को जो अंदर से सोया हुआ है, मानो उसकी खुद की आत्मा, जब खुद की आत्मा जागृत हो जाएगी तो किसी प्रेत आत्मा का अंदर प्रवेश करना स्वाभाविक ही नहीं रहेगा। वो खुद की आत्मा को मारता है, उस व्यक्ति की आत्मा को दबाता है, उसको गुलाम बनाता है। तो उसी प्रकार से आपको अंदर की आत्मा को जागृत करना है, अपने अंदर के विश्वास को जागृत करना है प्रभु की भक्ति के प्रति। जब प्रभु की भक्ति के प्रति ये आत्मा जागृत हो जाएगी तो यकीन मानिए संकट आपके शरीर पर वास नहीं करेगा, उसको दूर भागना ही पड़ेगा। अब वो संकट क्या सोचेगा, संकट के माइंड में एक गेम आएगी, क्या ये तो बाबा का भक्त बन गया भाई, अब तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे सुधरकर इसके साथ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो उस जैसी मान लो हम रोज ही शिक्षा दे रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बंधु रघुबल विमल जसु जो दायक फलचार। उसमें क्या है, श्री गुरु जी के चरणों में की धूली नतमस्तक पर, मैं इस प्रकार से मान लो इसकी जो हिंदी है। तो आप सोच के देखिए, जब संकट को इस बात का पता लगेगा, ज्ञान का पता लगेगा, उस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा, जब ज्ञान हो जाएगा तो वो प्रेत आत्मा भी एक शुद्धिकरण में भगवान की पूजा याचना करने लग जाती है। तो इस प्रकार से जब संकटधारी, आज संकट आपके ऊपर हैवी है, आज वो प्रेत आपके ऊपर हैवी है, तब जब वो प्रेत शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब उसके बाद क्या होगा, तब आपके ऊपर वो प्रेत भी आपका साथ देगा, मिलकर साथ देगा। लेकिन उसको शुद्ध की प्रक्रिया कीजिए, अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। यकीन मानिए आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि असुविधाओं के लिए खेद है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ हूँ और 1-2 दिनों में मैं अपने स्थान पर पहुँच जाऊँगा। तो उसके बाद आपसे फिर उसी तरीके से कंटिन्यू फ़ोन पे भी कंटिन्यू वार्तालाप चलती रहेगी। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके परिवार के लिए एक बार फिर मंगल कामना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद समभारी हारुनाथ प्रभु संकटधारी पर संकट भारी। तो प्रभु कृपा कीजिए भक्तों पर, ताकि ये आपकी याचना करते हैं, पूजा करते हैं और आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वह आस्था की पूरी कदर होती है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी।